Hello, this is Dr. Mayank. So in this video, I'll let you know if you are planning to take admission in PhD, or if you have already planned and you have already taken the PhD registration, if you are in an initial stage of PhD. So आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप PhD की प्लानिंग कर रहे हो एडमिशन लेने की, irrespective of any subject. So पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जब आप पीएचडी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, सो वो आप किस यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, मींस लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, दैट इज फाइन, ओके, बट दैट मस्ट बी योर कोर्स, मींस योर पीएचडी कोर्स मस्ट बी यूजीसी रजिस्टर्ड. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूजीसी रजिस्टर्ड होना चाहिए 2008 रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, और ये एक रेगुलर पीएचडी होना चाहिए, ना कि पार्ट टाइम और अ डिस्टेंस कोर्स. बिकॉज कई बार ऐसा देखा कि कुछ फैकल्टीज, कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे जॉब कर रहे हैं एंड दे विल जॉइन द पीएचडी एंड आफ्टर दे विल गेट द पीएचडी डिग्री, बट दैट वाज नॉट रेगुलर, और बाद में वो डिग्री की यूज नहीं हो जाए. तो योर पीएचडी मस्ट बी रेगुलर एज पर द 2008 रेगुलेशन. दूसरी चीज होती है, आप कोशिश करो कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, दैट इज द सेम डिपार्टमेंट फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर पीजी. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मैंने पीजी किया फार्माकोलॉजी में और मैंने पीएचडी रजिस्ट्रेशन लिया डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में, देन जो यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे मिनिमम पीएचडी सबमिशन के ड्यूरेशन जो होंगे दैट इज 2 years. एंड अगर मैं फार्माकोलॉजी की जगह बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लेता, या पैथोलॉजी में एडमिशन लेता, या फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन लेता, सो मेरे 2 साल की जगह ये ड्यूरेशन मिनिमम हो जाता 3 साल. मीन्स मैं 3 साल से पहले अपना पीएचडी सबमिट नहीं कर सकता. सो योर डिपार्टमेंट मस्ट बी सेम, यू विल गेट अ फुल बेनिफिट. आपका फैकल्टी भी सेम होना चाहिए, नहीं होता है तो उस पर 2 लिख के आएगा कि यू हैव डन योर पीएचडी इन दिस डिपार्टमेंट फ्रॉम दिस फैकल्टी. नाउ यूजीसी रेगुलेशंस 2008 के अकॉर्डिंग अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो, सो यू मस्ट हैव अ कोर्स वर्क एग्जामिनेशन, you have a certificate, you have a mark sheet of course work. 2 मार्कशीट मिलती हैं पीएचडी कोर्स वर्क की यूजीसी के अकॉर्डिंग, और आपका कोर्स वर्क होगा, आपको पास करना होगा. अगर आपने कोर्स वर्क एग्जामिनेशन नहीं क्लियर किया, देन आप कितना भी अच्छा पीएचडी कर लो, पेपर पब्लिश कर लो, योर पीएचडी विल नॉट बी अवॉर्डेड. सो ये ध्यान रखना है, अगर कोई बिना कोर्स वर्क के आपको सजेस्ट कर रहा है कि मैं पीएचडी करवा दूंगा, दैट इज नॉट गुड ऑप्शन फॉर यू. ठीक है, अब आपने पीएचडी रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपने 2008 के अकॉर्डिंग लिया, आपने रेगुलर पीएचडी एडमिशन लिया है, आपने कोर्स वर्क एग्जामिनेशन भी क्रॉस कर लिया, देन इट इज वेरी गुड. नाउ व्हाट टू डू, अब आगे क्या करना है? तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो सुपरवाइजर, मींस जो आपका गाइड है, वो इतना पोटेंशियल होना चाहिए सो दैट कि वो आपको पहले दिन से ही काम स्टार्ट करवा ले. So your guide must be not too junior, not too senior. Means वो senior professor भी ना हो और वो एक lecturer भी ना हो. Because potential आपको बहुत तेज रखना है अपने गाइड के साथ. काम करने के steps, आपके objectives clear होने चाहिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आप गाइड के साथ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर रहे हो, आपका एक को गाइड होना भी बहुत जरूरी है. बट it will be a best if your co-guide is from different department, different universities, and I can say a different country. That is very good because आपका international collaboration होगा, work अच्छा होगा, and PhD खत्म होने से पहले I can guarantee that you will get a very good future prospects. So और दूसरी चीज, जो co-guide के norms हैं, आपके कितने भी गाइड को-गाइड हो सकते हैं. गाइड आपका जिसके अंडर में रजिस्ट्रेशन होगा, जिस यूनिवर्सिटी में, वहीं का होना चाहिए. और को गाइड आप कितने भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, उसका कोई लिमिट नहीं है. सो आपको को गाइड ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट से रखना है जहां से आपका कोलैबोरेटिव वर्क हो. एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी. अगर बहुत ही अच्छा है, अगर आपको कोई बाहर का इंटरनेशनल कोलैबोरेटर मिल जाए जो आपका को गाइड बन जाए, को सुपरवाइजर बन जाए. सो
with these points I'll conclude कि इसके अंदर बहुत सी चीजें, I'll take the topic in the next video. But before taking, and if you have already taken the PhD registration, then ये points आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं. उसी के साथ आपको अपना काम स्टार्ट करना है. पहला है कोर्स वर्क. 2008 regulations follow करना है, otherwise your degree will be of no value. So hope you have liked the video. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज पीएचडी के ऊपर, पीएचडी कोर्स वर्क के ऊपर, उस कोर्स के बारे में सारे लेक्चर्स मैं अभी एक एक करके अपलोड करने वाला हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज हिट द लाइक बटन.